वो वीडियो उसी ड्राइव में थी, तुमने मुझे नहीं दिखाई। तुमने भी मुझसे छुपाया। यानी इस घर में सबको इस शर्मनाक बात का इल्म था, मगर फिर भी मुझसे छुपाया गया। तुम सबने मुझे मिलकर अहमक बना दिया। बाबा, हमें इस हाल तक पहुंचाने वाले हम नहीं हैं, ये लोग हैं। अगर इन्होंने खुफिया चालें ना चली होती तो मैं और आयजा शादी करके आपके सामने सब कुछ बताते। वाकई? तुम्हें लगता है हम भाई हैं ना, मगर हम भाई नहीं हैं। तुम हमारी आस्तीनों का सांप हो मेहमत। जबान संभाल कर बात करो उमर। बाबा ये इसी तरह की जबान समझते हैं। चुप! मैंने कहा था ना, इस घर में सब लोग अपनी जबान और तमीज का ख्याल रखेंगे। बताओ, आखिर कब से तुम लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए? मेहमत, चलो बेटा हम जा रहे हैं। तुम लोग कहीं नहीं जा रहे खालदा। क्या मतलब नहीं जा रहे? अपने बेटे के अल्फाज सुने तुमने? कहता है मेरा बेटा नफरत और गुस्से में किसी आदमी को मार बैठा है। हाँ, हमने मंसूबे बनाए हैं, साजिशें की हैं पीछे से। ये सब वो कह रहा है जिसने मेरे बेटे की मंगेतर छीनी। कहता है हम सांप हैं, मक्कार हैं। अब बस भी करो, खुदा के लिए बस कर दो। उमर ने जो कहा सब सच है। लो इसे देखो, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं फिर सामने आ गई। आयजा साहिबा, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। बाबा, क्या हो गया? आयजा खुशामदीद। आयजा भी अब से इस खानदान का हिस्सा है। बाबा आप इजाजत दीजिए, इनके पास भी बहुत सी बातें हैं। मुझे कुछ बात करनी है। कहो, तुम भी कहो। देखते हैं तुम भी अपने महबूब की तरह कौन सी कहानियां घड़ोगी। उमर, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ, अकेले में। अम्मी, अम्मी संभाले खुद को। हमने कौन सा गुनाह किया था जो हमारे साथ ये सब हो रहा है? अम्मी अगर कोई गुनाह हुआ भी है तो वो करने वाला ना मेरा भाई है और ना ही आयशा। औजान, तुम बीच में मत बोलो। मैं मुदाखलत करूंगा अम्मी। जो मेरे भाई पे हाथ उठाएगा अपने सामने मुझे पाएगा। औजान, मेहमत तुम्हारा कजन है और हम एक ही खानदान हैं। एहतराम करो। भाई बस, बहुत हो गया। अम्मी आप भी थोड़ी देर प्लीज सुकून से रहें। डॉक्टर ने क्या कहा था? बेचैनी सेहत के लिए अच्छी नहीं। प्लीज अम्मी, ये पानी पी लें।
सही कह रहे थे। क्या सही कह रहा था मेरी जान? यही कि सब हमारे खिलाफ खड़े हैं उमर। जब हम निकाह करने जा रहे थे तो अम्मी ने मेहमत को सब कुछ बता दिया था। चचा जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेहमत, चलो बेटा चलते हैं। अगर इस लड़की को यहाँ आने की इजाजत है तो हमारे लिए इस घर में अब कोई जगह बाकी नहीं बची। खालदा रुक जाओ तुम। जलती पर तेल मत छिड़को। आग लगाने वाले हम नहीं हैं अमीर। आग लगाने वाले और हवा देने वाले वो लोग हैं, बुझाने वाले भी वही होंगे। हाँ, तो जैसा कि मेरा ख्याल था वही हुआ। आयजा की अम्मी ने एतराफ कर लिया है। हम शादी करने वाले हैं, ये बात गुलशा साहिबा ने मेहमत को बताई। मेहमत ने गुस्से में जाकर पहले उस आदमी को मारा और फिर अपनी मां को जाकर बता दिया। तुम झूठ बोल रहे थे ना मेहमत? हाँ, हम फौरन गुलशा साहिबा को फोन कर सकते हैं। आयजा, कॉल करो। अभी गुलशा का नाम बीच में कहां से आ गया? अच्छा, मेहमत हमारे पीछे निकाह के दफ्तर तक पहुंच गया और उसके बाद आप यहां तक पहुंच गए, ऐसा ही है ना? यहां पर हंगामा खड़ा करने के लिए। तुम शादी करने वाले हो, मुझे मेहमत ने बताया था। मैं यहां नायला के पास आई थी बात करने के लिए ताकि कोई हल ढूंढे। चाची जान, आप यहां हल ढूंढने नहीं बल्कि हमारे बीच लड़ाई करवाने आई थी। आप यहां आकर पहले मेरे बाबा को बताना चाहती थी, जैसा कि आप पहले भी कर चुकी हैं। क्योंकि आयजा और मैं हाथ में हाथ डालकर यहां आते तो ऐसा नहीं होता ताईजान। आप में बाबा को बताने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि आपने एक चीज का हिसाब नहीं किया था, अम्मी का। मेरी अम्मी उस वक्त बेहोश हो गई, है ना? तुम फिर से ये बकवास क्यों कर रहे हो? नहीं मेहमत, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। तुमने एक बार भी मेरे सामने आकर मेरा साथ देने की हिम्मत की? हाँ, एक मर्द की तरह मेरे सामने आकर बैठने की हिम्मत भी नहीं कर सके। हिम्मत करें। तुमने अपनी मां के साथ मिलकर खूब चालें चली। तुमने आयजा और मुझे जुदा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर तुम कामयाब ना हुए। आयजा और मुझे तुम कभी जुदा नहीं कर पाओगे।